राजा सूरजमल, भरतपुर के अजेय जाट योद्धा। राजा सूरजमल, जिनका जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था, भरतपुर रियासत के सबसे पराक्रमी, दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ शासकों में से एक थे। जाट समुदाय के गौरव माने जाने वाले सूरजमल राजा बदन सिंह के पुत्र थे। उन्होंने युवावस्था से ही असाधारण नेतृत्व क्षमता, युद्ध कौशल और गहरी रणनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया। मुगलों और मराठों के बीच चल रही खींचतान को उन्होंने बड़ी बारीकी से समझा और हर अवसर का लाभ उठाकर अपनी रियासत को मजबूत किया। अपने शासनकाल में उन्होंने भरतपुर को एक सशक्त, संगठित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसे उस समय लोहागढ़ यानी लौह दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ये किला अंग्रेजों और मुगलों के कई हमलों के बावजूद अजेय रहा। सूरजमल ने अपने राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कृषि, व्यापार और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए। वे हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे और अपनी न्यायप्रियता के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि दूसरे राज्यों से भी लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आते थे। कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता, राजा सूरजमल केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने दिल्ली के पतन और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के आगमन के समय अपनी राजनीतिक संतुलन का अद्भुत परिचय दिया। 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, तब मराठों ने सूरजमल से सैन्य और आर्थिक सहायता मांगी। उन्होंने मराठों को समय से पहले युद्ध न करने की सलाह दी और एक सुनियोजित योजना बनाई थी। हालांकि पेशवा सदाशिवराव भाऊ और मराठा नेतृत्व ने उनकी सलाह नहीं मानी और जल्दबाजी में युद्ध में कूद पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भयंकर हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद मराठा शक्ति कमजोर पड़ गई, जबकि राजा सूरजमल की स्थिति और मजबूत हो गई। उन्होंने अपने सैन्य कौशल का उपयोग करते हुए आगरा पर भी अधिकार कर लिया और ताजमहल सहित शाही कोषागार को अपने अधीन कर लिया। हालांकि उन्होंने ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वहां की संपत्ति का उपयोग भरतपुर राज्य की भलाई में किया। राजा सूरजमल का जीवन सदैव राष्ट्रहित, धर्म रक्षा और प्रजा के कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने अपने सैनिकों को आधुनिक युद्ध तकनीकों से सुसज्जित किया और अपनी सेना में घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सैनिकों का एक संगठित दल तैयार किया, जो मुगल सेना से कहीं अधिक चुस्त और प्रभावी था। उनके शासन में भरतपुर राज्य इतना सक्षम बन चुका था कि अंग्रेज, अफगान और मराठा सभी उससे राजनीतिक तालमेल बनाकर चलने को मजबूर थे। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का यह भी प्रमाण था कि उन्होंने समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार कभी मुगलों से समझौता किया तो कभी उनका विरोध किया। जब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई और दिल्ली में अफरातफरी मच गई, तब सूरजमल ने खुद दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित किया और अपने प्रभाव से वहां के शासकों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया। भरतपुर के लोहागढ़ किले को उन्होंने इतना मजबूत बनवाया कि अंग्रेजों की सेना भी 1805 में उसे भेद नहीं सकी। वीरगति और अमिट विरासत, राजा सूरजमल का निधन 25 दिसंबर 1763 को गोकुल गांव के पास एक युद्ध के दौरान हुआ, जब वे नवाब नजीबुद्दौला से संघर्ष कर रहे थे। इस युद्ध में उनकी वीरगति ने समस्त भारत को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उनकी वीरता, नीति, धर्मनिष्ठा और कूटनीतिक सूझबूझ की कहानियां आज भी जाट समाज ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे उन दुर्लभ शासकों में से थे जिन्होंने युद्ध जितना ही महत्व शांति और विकास को दिया, जिन्होंने तलवार से अधिक तेज अपने बुद्धि कौशल से इतिहास रचा और जिन्होंने अपने राज्य को केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि संस्कृति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय का उदाहरण बना दिया। राजा सूरजमल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण से अपनी रणनीति तैयार की। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां इतनी दूरदर्शी थीं कि उनके बाद के उत्तराधिकारी भी लंबे समय तक एक मजबूत और स्वतंत्र भरतपुर रियासत को संचालित करते रहे। आज की जब हम राष्ट्र निर्माण, सैन्य नीति और कूटनीति की बात करते हैं, तो राजा सूरजमल का उदाहरण प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस दौर में भी व्यावहारिक राजनीति को अपनाया जब भावनात्मक निर्णयों ने दूसरों को पतन की ओर धकेला। उन्होंने धर्म के नाम पर नहीं बल्कि न्याय और जनहित के नाम पर निर्णय लिए, और यही कारण है कि वे एक ऐसे योद्धा और शासक के रूप में जाने जाते हैं जिसने न केवल अपनी तलवार से बल्कि अपने विवेक और समर्पण से इतिहास में अमिट स्थान प्राप्त किया। उनकी जीवन गाथा केवल इतिहास नहीं बल्कि भारत की अस्मिता, संघर्ष और आत्मबल का प्रतीक है।